हाँ, ध्यान से समझना, तुम्हारे जीवन में पिता का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। पिता, सुन रहे हो ना आप ध्यान से? पिता, पिता संपूर्णता का भी नाम है। माता पृथ्वी है, माता धरती है, तो पिता आसमान है। पिता क्या है? पिता आसमान है। मां जननी है तो पिता पाल्य है। मां स्नेह की प्रतिमूर्ति है तो पिता संस्कारों की भूमि है। पिता के रक्त का एक एक कतरा तुम्हें श्रेष्ठ बनाने में लग रहा है। पिता के पूरे जीवन में उसने और कुछ नहीं किया तुम्हें देखने के बाद। जिस दिन से पिता को तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम गर्भ में हो, उसने उसी दिन से प्रयत्न करना शुरू कर दिया, मेरा बच्चा आने वाला है। सुबह से शाम तक जितनी भी लोगों की बातें सुन रहा है, वो जितनी भी लोगों से अपमान सहन कर रहा है और जो जो कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, जो मान रहा है, वो सब तुम्हारे लिए। बड़ी यातनाओं से उसने तुम्हें पाला है या पाल रहा है, ये ध्यान रखना। इतना सरल नहीं है किसी दूसरे की जेब से पैसे लेकर आना, चाहे वो व्यापारी हो और चाहे वो नौकरी में हो। इतना आसान नहीं है। हजारों बातें सुननी पड़ती हैं, गलती नहीं होने पर डांट सुननी पड़ती है, और भय सिर्फ इस बात का है कि अगर काम छूट गया तो मेरे बच्चों का पालन कैसे होगा। इस बात के भय में रहता है वो। तुम्हारे पिता का ब्लड प्रेशर इसलिए हाई नहीं रहता, उनका क्रोध इसलिए हाई नहीं रहता कि उनसे तुम्हें या तुम्हें उनसे या उनको तुमसे किसी भी प्रकार का कोई द्वेष है। इसलिए हाई रहता है कि वो बहुत परेशान है। तुम जब आने वाले थे, गर्भ में थे, उसी समय से उन्होंने प्रयत्न करना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ का भी पालन पोषण वो वैसे ही कर रहे थे जैसे तुम्हारा करना चाहते हैं। जिस समय तुम आए उस समय उनका रखरखाव थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तुम्हारी माँ का ध्यान ज्यादा रखा उन्होंने। और सत्य मानना, जिस दिन पहली बार पिता अपनी गोद में अपनी संतान को लेता है, इससे बड़ा सुख पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अपनी संतान को जब आप आलिंगन करते हैं, इससे बड़ा सुख पूरी दुनिया में कुछ नहीं लगता। एक पिता उस दिन संपूर्ण हो जाता है। अपने जीवन की पूरी पूंजी, पूरी कमाई, पूरी मेहनत, पूरा परिश्रम, पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा, इवन दिन पूरा कंप्लीट जीवन सिर्फ तुम्हें श्रेष्ठ बनाने में लगा देता है। उसका नाम पिता है। पिता एक ऐसा इंसान है जो अच्छा बुरा सब कुछ कर रहा है। पिता एक ऐसा इंसान है जो खूब मेहनत कर रहा है। पिता एक ऐसा इंसान है दुनिया भर से सब चीजें समेट कर लाता है और अपने बच्चों के ऊपर डाल देता है। उन्हें अच्छा रखना चाहता है। पिता उस इंसान का नाम है जिसकी अपनी बनियान फटी होगी पर बच्चों को नए कपड़े पहनाना चाहता है। पिता उस इंसान का नाम है जिसके अपने जेब में 10 रुपए नहीं हो, लेकिन बच्चे के जिद करने पर खिलौना कहीं से भी लाया जाए, वो ला करके देने का नाम पिता है। पिता उस शख्स का नाम है जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए किसी भी तरह से धनार्जन करके लेके आना और तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना, तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न करना, उस इंसान का नाम पिता है। पिता उस इंसान का नाम है कि खुद चाहे अपने जीवन में कभी भी पिज्जा और बर्गर कैसे बनता है ये ना देखा हो, लेकिन तुमको खिलाने के लिए लेकर के गया है रेस्टोरेंट में। भले ही एक ही पीस तुमको दिला पाया, लेकिन उसने तुमको खिलाया है। उसका नाम पिता है। पिता उसका नाम है जो बड़े होटल के बाहर गार्ड बनकर बैठा है, लेकिन अपने बच्चों को चाहता है अंदर चले जाए किसी तरह से। एक बार मैं बड़ी भारी बिल्डिंग में काम करता हूँ, बच्चों को अंदर से दिखाना चाहते हैं। खुद हमेशा बाहर रहे हैं, लेकिन कभी अवसर लगे तो बच्चों को अंदर ला करके अंदर की चीजें दिखाना चाहते हैं। उसका नाम पिता है।
पिता उस इंसान का नाम है जो खुद तो पैदल चलकर आ जाता है कि 10 रुपए बच जाएंगे हमारे, पर अपने बच्चों को अपनी गोद में अपने कंधे पर अपने सर पर बिठा कर ले जाना चाहता है, उसका नाम पिता है। ध्यान रखना, पिता सिर्फ एक इंसान नहीं है, पिता चलती फिरती एक मशीन है। 24 घंटे सुबह दोपहर शाम जो काम कर रहा है उसका नाम पिता है। पिता को तुम्हारी हर बात की चिंता है, तुम्हें उसकी चिंता हो ना हो, उसे हर बात की तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लिखाई, तुम्हारा नौकरी, तुम्हारी चाकरी, तुम्हारा संतान, तुम्हारा विवाह, तुम्हारी दुनिया भर की सब चीजों का अगर किसी को सबसे ज्यादा चिंता है वो तुम्हारे बाबूजी हैं, तुम्हारे पिता है। और पता है, जब तक उनकी लाठी कमजोर होती है, जब तक उनकी कमर झुकती है, तब तक तुम बड़े हो चुके होते हो और तुम्हारा परिवार आगे बढ़ जाता है और तुम उनकी तरफ नहीं देखते हैं। जरा ध्यान से सुनना कि उस पिता पर कैसा बीतता होगा। हमारे गांव में कहावत कहा करते थे, जियत न देवे कौरा, मरे उठावे चौरा। चबूतरा मरने के बाद तुम चबूतरा बनवा भी तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदा में एक बार पूछ तो लो, बाबूजी कैसे हो, पिताजी कैसे हो। तुम्हें समय नहीं है, तुम्हारा व्हाट्सएप, तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा ये सोशल मीडिया तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलने नहीं दे रहा है। तुम्हारे माता पिता के लिए तुम्हारे पास समय नहीं बचने पा रहा है। सच बताना, तुम बिजी हो या बिजी विदाउट वर्क हो? तुम बिजी विद वर्क हो या बिजी विदाउट वर्क हो? बिजी विद सोशल मीडिया या बिजी विद एक्चुअल वर्क? एक्चुअल वर्किंग कितनी है और तुम्हारी अपनी निजी वर्किंग कितनी है? अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप पाओगे कि आप बहुत गलत हो। सब करना शिव भक्तों, अपने पिता को दुख मत देना। अपने पिता की आन मान शान सम्मान सब कुछ हो तुम। उन्होंने अपने जीवन में क्या कमाया, क्या बनाया, क्या किया? जब तुम कुछ पूछते हो तो खुद को पकड़ कर ले जाना और आईने के सामने खड़ा कर देना, उन्होंने ये बनाया है। जब तुम पूछते हो ना अपने पिता से, क्या बनाया तुमने अपने जीवन में? बहुत सारे बच्चे कहते हैं अपने पिता को, इन्होंने अपने जीवन में किया ही क्या है, ये तो सब बेकार काम करते रहे, इन्होंने तो दूसरों पर विश्वास करके सब सर्वनाश किया, सत्यानाश कर दिया है, पूरे घर का, पूरे परिवार का, पूरे खानदान का सब कुछ खराब कर दिया है इन्होंने। जब तुम्हें इस प्रकार के प्रश्न आए तो अपने को ही कस के पकड़ना और खींच कर ले जाना आईने के सामने और बोलना ये बनाया है उन्होंने, तुमको बनाया है उन्होंने, तुम जैसे भी हो ना उन्होंने ही जन्म दिया है तुम्हें, और इस लायक भी उन्होंने बनाया कि तुम ये बात पूछ सको। इतना बड़ा बुद्धिमान बनाया है तुम्हें कि तुम उनसे ही ये बात पूछ सको। उन्होंने ऐसा पेड़ लगाया है जिसके फल नहीं मिलेंगे, उसके बड़े बड़े कांटे उनके मुंह के अंदर घुस जाएंगे, ऐसा पेड़ लगा दिया है उन्होंने गलती से। शिव भक्तों ध्यान रखना, पिता का सम्मान विश्व में सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से है। तुम दूसरों को सर करते हो ना, दूसरों के सामने हाथ पैर जोड़कर खड़े होते हो ना कुछ चंद पैसों के लिए। इतने पैसे दिए हैं उन्होंने तुम्हें, इतने ज्यादा पैसे दिए हैं तुम्हारे को, और तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा खर्च किया है कि तुम जीवन भर भी अपना सर झुका के रखो तब भी कम पड़ेगा। अपना सर पकड़ना बालों से और खुद को उनके चरणों में दबा कर रख देना, तब भी कंप्लीट नहीं होगा ये। इतना कुछ दिया है उन्होंने, तो ध्यान रखना। पिता अभिमान है तुम्हारा, पिता आत्मा है तुम्हारी, ध्यान रखना ये बात। तुम्हारे शरीर की चमड़ी में जितना भी कुछ है ना वो सब पिता ने दिया है तुम्हें। तुम्हारे जीवन में जो पहला निवाला तुम्हारे पेट में गया वो पिता कमा कर लाया था। तुम्हें खिला के पिला के पढ़ा कर लिखा के इस लायक बनाया कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सको, ये सब पिता ने दिया है तुम्हें। तो ध्यान रखना, पिता से बड़ा कोई नहीं होता। पूरी दुनिया में सारे नाते रिश्ते अपनी जगह हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता जिसके लिए तुम मर रहे हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो, जिसके लिए तुम इतना ज्यादा परेशान हो, जितना बड़ा तुम्हारा पिता है।
एक बार उसके लिए भी एक बात तो उसके लिए बनती है। एक बार तो उससे भी कह दो आई लव यू। तुम जिस भाषा में कह सकते हो, एक बार उसे भी तो कहो कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं या करता हूं। तुम्हें मालूम है वो तरसते हैं ये सुनने के लिए। तुम जिन्हें बोल रहे हो, जिनसे सुनना चाहते हो, वो सब 50 जगह और भी सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। तुम्हारा बाप से तुमसे सुनना चाहता है। एक बार बोलकर देखना कितना आनंद आएगा। इस बार जब घर जाना तो अपने बाबूजी के, अपने पिता के, अपने डैडी के, अपने पापा के, तुम जो कहते हो उनके गले लग जाना और उनके सर पर एक बार मत्था रखकर रगड़ देना। तुम्हारी जान कसम, रो न दे तो मेरा नाम बदल देना। पिता तुम्हारा एहसास समझता है। पिता वो है तो तुम्हारे जीवन को बहुत बड़ा बना देता है। पिता का आशीष तुम्हें जीवन में श्रेष्ठ करता है। तुम भगवान के मंदिर कभी न जा पाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिता के चरणों में अपना सर जरूर झुकाना। उसका आशीष, उसका आशीर्वाद देवताओं से ज्यादा बड़ा है। गुरु पिता दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर अपना पिता आता है। बहुत कुछ कहना चाहता हूं पिता के लिए, लेकिन तुम बस इतना सा समझ लो पिता के लिए कि पिता ये दो शब्दों का नाम नहीं है। पिता एक छोटा सा रिश्ता नहीं है। पिता ने ही तुम्हें सारे रिश्ते दिए हैं, ध्यान रखना। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सरनेम, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब, मतलब सब 99.9% नहीं, 101%। जो बच्चे 99 के ऊपर परसेंटेज लाते हैं ना, वो आईटी और आईएम में पहुंच जाते हैं। तुम्हारे पापा तो 100 में 100 लाते हैं बच्चे, उनको भी तो कहीं पहुंचाओ। वो तो हर बार 100 में 100 लाए। तुम्हें जब जरूरत हुई जैसे भी लाए, 100 में 100 लाए, एक बार भी 99 नहीं लाए। अब उनके लिए जीना शुरू करो। इस बार जब जाना बहुत प्यार से हक करना। कभी कदार उनसे बात किया करो, कभी कदार उन्हें फोन किया करो, कभी कभी उन्हें मैसेज किया करो। उनके पास फोन नहीं हो तो पहुंचाओ, लेकर के दो। उन्होंने तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखा है, जीवन भर तुम्हें सब कुछ दिया है। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बड़े बन जाओ। उन्हें बच्चों की तरह प्यार करो, उन्हें अपना समझकर गले लगाना और बहुत अच्छा करना। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।